25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से इतिहास रचने वाले हैं। यहाँ वे माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही वे राजस्थान समेत कई राज्यों की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये अवसर केवल तकनीक और विकास का नहीं बल्कि राजनीति और समाज के बीच संवाद का है। इसी मौके पर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता राजकुमार रोत ने प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने 11 महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं जो आदिवासी समुदाय की पीड़ा और आकांक्षा दोनों को सामने लाती हैं। सांसद रोत ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री विस्थापित आदिवासियों की समस्याओं एवं मांगों के साथ साथ पूरे देश के आदिवासियों और संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की मांगों पर भी गौर करेंगे। राजकुमार रोत की पहली मांग है कि माही परमाणु बिजली घर से विस्थापित आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए आधुनिक आवासीय छात्रावास एवं आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण कराने और विस्थापित परिवार व NPCIL के मध्य पूर्व में जिन 21 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी, उनमें से जो भी मांग अधूरी है उन्हें तत्काल पूरा करें। एक और बड़ी मांग पानी से जुड़ी है। माही कडाना बांध के पानी को लेकर राजस्थान और गुजरात के बीच 1966 का समझौता हुआ था। सांसद रोत चाहते हैं कि उस समझौते की शर्तों को लागू किया जाए और बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसे आदिवासी इलाकों तक सिंचाई परियोजनाओं को पहुंचाया जाए। तीसरी मांग ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों है। भील समाज के संतों और नायकों ने अलग भील प्रदेश की मांग दशकों से उठाई है। राजकुमार रोत इस पत्र में प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली के कुछ हिस्सों को मिलाकर भील प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। यह मांग विवादित भले ही हो, लेकिन यह बताती है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान और अपने अधिकार को लेकर कितनी गहरी बेचैनी महसूस करता है। सभी जानते हैं कि आदिवासी इलाकों की संस्कृति, उनके पर्व, त्योहार और पवित्र स्थलों की अपनी एक अलग पहचान है। मानगढ़ धाम, मावजी महाराज, गोविंद गुरु, त्रिपुरा सुंदरी और ऋषभदेव जैसे स्थलों को जोड़कर ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की मांग सांसद रोत ने पत्र में लिखी है। सांसद रोत ने एक और संवेदनशील मांग उठाई है। राजस्व रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों में भील समुदाय के नाम की जगह कई बार मीणा या रावत लिख दिया जाता है। उनकी मांग है कि इन त्रुटियों को सुधारा जाए और सही जातीय पहचान दर्ज की जाए। इसके साथ ही आगामी जनगणना में आदिवासी धर्म को एक अलग कॉलम या कोड के रूप में मान्यता दी जाए। यह मांग भी आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी रही है। एक और सांसद रोत चाहते हैं कि राजस्थान राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण को 4 क्षेत्रों में बांटा जाए: अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र, डेजर्ट ट्राइबल स्पेशल एरिया और हाड़ौती शहरिया क्षेत्र। दूसरी ओर वे चाहते हैं कि बांसवाड़ा में IIT, नीट, IIM और IAS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च स्तरीय ट्राइबल कोचिंग सेंटर और एक खेल विश्वविद्यालय भी खोला जाए। इसके अलावा आदिवासी परिवार जो वर्षों से किसी जमीन पर रहते आए हैं, उन्हें उनका मालिकाना हक मिले। साथ ही टाइगर प्रोजेक्ट या अन्य विकास योजनाओं की आड़ में जब आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया जाता है तो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों का पालन किया जाए। अंतिम मांग है कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। साथ ही बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, टांट्या भील और बाबा बालेश्वर जैसे आदिवासी महापुरुषों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री इन मांगों पर गौर करेंगे? क्या बांसवाड़ा का दौरा केवल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला तक सीमित रहेगा या फिर आदिवासी समाज की आवाज़ को भी एक राष्ट्रीय मंच मिलेगा? इतिहास गवाह है कि आदिवासी समाज ने इस देश के लिए बलिदान दिया, आंदोलन किए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज जब विकास की नई रोशनी उनके आंगन तक पहुंच रही है तो उनकी उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।